फ्रेंड्स, हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पग पग पर आपको मंदिर मिलेंगे और एक से बढ़कर एक मंदिर मिलेंगे। रघुनाथ मंदिर का नाम हर जगह फेमस है और वैष्णो देवी का भी। और एक और मंदिर है जो काली माँ का मंदिर है। जम्मू वासियों की काली माँ के मंदिर में बहुत आस्था है। जम्मू वासियों की मान्यता है कि जो काली माँ का मंदिर है, जिसे यहाँ पर बावे वाली माता भी कहा जाता है, वे सदा हम जम्मू वासियों की रक्षा करती हैं। तो वहाँ पर प्रसाद के रूप में बर्फ़ी मिलती है। वो बर्फ़ी इतनी टेस्टी होती है कि उसे ख़ास लोग बनाते हैं और ख़ास तरह से बनाई जाती है। वैसी बर्फ़ी आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगी। तो आज मैंने उसी तरह की लगभग बर्फ़ी बनाने की कोशिश की है, जो मैं होप करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये वही बर्फ़ी है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है कि उस टाइप की वैसी ही टेस्टी ये बर्फ़ी बनाई जाए। तो आइए सीखते हैं इस बर्फ़ी बनाने को। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये बर्फ़ी मिल्क पाउडर से बना रही हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप जितना मिल्क पाउडर। तो ये देखिए, मैंने 2 कप जितना मिल्क पाउडर ले लिया और इसमें मुझे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप का मेजरमेंट का घी लेना है। मतलब जिस कप से मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, उसी कप से मैं हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा घी लूँगी। तो घी इसमें मिला लेना है, घी को मेल्ट कर लेना है। ये पूरी तरह मेल्ट नहीं है, लेकिन चलता है, इस तरह का भी चलेगा। तो इसे इसमें मिक्स कर लेना अच्छी तरह। तो मिल्क पाउडर पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। मतलब ये कि इन दोनों को, घी और मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो हाथों से अच्छी तरह से मसल मसल के इन्हें मिलाना है। और अब क्या करना है कि एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हमें सेम कप से जितना हमने मिल्क पाउडर लिया था, उतना ही हमें चीनी लेनी है। सेम देखिए, 2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया, तो 2 ही कप मैं चीनी ले रही हूँ। तो इसमें अब 1 कप पानी डालना है। मतलब सेम कप या कटोरी आपने रखनी है जिससे आपने चीनी ली, जिससे आपने मिल्क पाउडर लिया, और उसी के मेजरमेंट से 1 कप पानी डालना है। पानी ज़्यादा इसलिए नहीं लेना कि हमें सिर्फ चीनी को घोलना है और एक तार की चाशनी बनानी है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। अगर हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना चीनी को, तो चाशनी को मतलब, तो फिर जो हमारी बर्फ़ी है वो बड़ी कड़क हो जाएगी। और अगर पतला रखेंगे बिल्कुल, तो वो प्रॉपर सेट नहीं होगी। अब देखिए, मैं साथ साथ इसको मसल मसल के ये जो मिल्क पाउडर था, देसी घी डाल के रखा था, तो इसे अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे और उधर चाशनी को भी साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि वो भी प्रॉपर बनती रहे। तो इस तरह हमें, जिस तरह मुट्ठी में पकड़ो तो ये इस तरह से बाइंड हो जाए, तो इस तरह हमें इसे करना है। अब इसे अलग रख देते हैं और चीनी को भी मैं घोलती जाऊँगी। मैंने 2 कटोरी मीन्स 2 कप चीनी ली है, जितनी सेम जितना मैंने मिल्क पाउडर लिया था, और उसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। और अब मैं इसमें इलायची पीस के डाल रही हूँ। तो आप एसेंस भी डाल सकते हो, वनीला एसेंस भी डाल सकते हो चाहो तो, बट इलायची बेटर ऑप्शन है, तो कोशिश कीजिए कि इसमें इलायची डाली जाए। अब इसे उबाल लेना है अच्छी तरह। जब उबाला आ जाए तो देखिए, हमें इसे चेक करना है। देखिए, अब जैसे ये फोम बन रहा है ना, तो इसे हमें चेक करना है कि ये थोड़ा थिक हुआ है कि नहीं। देखिए, अभी नहीं हुआ, अभी इसको थोड़ी सी और उबालने की ज़रूरत है। तो इसे थोड़ा और उबाल लेंगे, मीडियम टू फुल फ्लेम पे इसे उबालेंगे। तो ये जब हमें लगे कि 1-2 बार हम चेक भी कर लेंगे साथ साथ, कि अगर ये थोड़ा ठंडा करके इसे चेक करना है, क्योंकि अगर हम गरम गरम इसको चेक करेंगे तो ये हमारा हाथ जलने का डर रहेगा। तो मैं थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। अब ठंडा करके देखो, मैं दोबारा देख रही हूँ, तो अभी भी ये प्रॉपर वैसी नहीं हुई जैसी कि हमें चाहिए। थोड़ी सी तार बन रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी और ज़रूरत है इसको। तो साइडों से भी इसे उतारते जाइए साथ साथ, ये जमेगी नहीं साइडों पे। तो देखिए, अब मैं दोबारा देख रही हूँ इसको। देखिए, अब ये नियर अबाउट हो रही है, तो बस ऐसी ही हमें चाहिए। तो जब ये इस तरह से हो जाए, तो इसे हम अब देखेंगे, थोड़ा सा और कसर रहती है वो भी कर लेंगे। तो अब मैं इसको दोबारा देख रही हूँ, तो देखिए बेस्ट, अब इस तरह की हमें तार चाहिए। जब इस तरह से हो जाए, तो फिर हम इसे, अब इसमें जो हमने वो मिल्क पाउडर रखा हुआ है ना, मिक्स करके घी के साथ, उसे इसमें ऐड करेंगे।
तो ये अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो इस चाशनी में अब हमने मिल्क पाउडर ऐड करना है। देखिए अब इसे थोड़ा थोड़ा करके बीच में डालते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। इसे लो फ्लेम पर ही रखना है और लगातार चलाते रहना है। तो मैंने सारा मटेरियल इसमें डाल लिया है और अब इसे मैं लम्स फ्री करने के लिए, कि इसमें लम्स ना बने, मैं इसे लगातार चलाते हुए कुक करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, सिम पे। तो इसे देखिए अब चलाते रहना है जब तक ये पूरी तरह मिक्स ना हो जाए। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये बड़े आराम से मिक्स हो जाता है। तो इसे मिक्स कर लेना है। ये बर्फ़ी बड़ी टेस्टी बनती है। अगर जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ जो बावे वाली माता के मंदिर में प्रसाद मिलता है वो बड़ा ही टेस्टी होता है। जब आप उसे खाने लगो ना तो वो मुंह में घुलने वाली बर्फ़ी होती है और बड़ी फेमस बर्फ़ी है वो यहाँ की। जब आप खाने लगोगे तो आपका मन करेगा कि लगातार खाते ही जाएं। और उसी तरह की मैंने कोशिश की है ये बर्फ़ी बनाने की। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कौन सा मटेरियल पड़ता है, कैसे बनती है, लेकिन ये जो मैं मिल्क पाउडर की बना रही हूँ इसका टेस्ट लगभग वैसा ही होगा। तो आप इसे ज़रूर बना कर देखिएगा और सेम स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। तो आई होप कि आपकी बर्फ़ी वैसे ही पूरी बनेगी जैसे कि मैंने बनाई है और आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब जब ये मिल्क पाउडर पूरी तरह मिक्स हो गया, अब हमें क्या करना है, सेम मेजरमेंट कप से हाफ कप गेहूं का आटा लेना है और एक एक चम्मच करके इसमें मिक्स करते जाना है और फिर इस मटेरियल को एक डो का रूप दे देना है। तो सॉरी, मेरे से वो वीडियो जिसमें मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला था वो मिस हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक चम्मच करके इसमें मिक्स करते जाना है और इसे लगातार सिम पे ही, मतलब लो फ्लेम पे चलाते रहना है। और जब ये मटेरियल डो की तरह हो जाए तो फिर इसे एक थाली या फिर कोई भी ऐसा कंटेनर खुला सा वो लेके तो उसमें उसे शिफ्ट कर देना है। मैंने यहाँ ये थाली ली है और मैंने इस पर पहले अच्छी तरह से घी लगा दिया था। तो घी लगा देने के बाद, देसी घी लगा देने के बाद, अब इसे मैं मटेरियल को पूरी तरह इस पर शिफ्ट कर दूँगी और जो स्पैचुला ना, उस पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घी लगाऊँगी ताकि ये चिपके ना। तो मैं उसके साथ फिर इसको बिल्कुल लेवल का कर लूँगी। तो देखिए, पहले मैं इसी के साथ, जिसके साथ मैं इसको बना रही थी, पूरी तरह लगातार चला रही थी, पहले उससे फैला लूँगी। फिर उसके बाद मैं दूसरा स्पैचुला लेकर उस पर घी लगा के तो इस तरह से प्रेस कर करके पूरा फैला लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए और ये बड़ा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। तो अब जैसे कि ये ठंडा हो गया मटेरियल, इसे रखे हुए 3 घंटे हो गए थे, इस पर सिल्वर वर्क लगाऊंगी। आप चाहो तो ऊपर ड्राई फ्रूट भी बारीक करके डाल सकती हो। तो मेरे पास थोड़ा सा सिल्वर वर्क पड़ा था तो मैंने सोचा वही इस पर लगा दूँ, तो मैं वही लगा रही हूँ। तो आप इस पर इसको किसी भी तरह से गार्निश कर लीजिए, या प्लेन रखनी है तो प्लेन भी रख सकते हो। तो ड्राई फ्रूट या सिल्वर वर्क लगाने से ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास छोटे छोटे पीसेस में ही था ये, तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ इसे। फ्रेंड्स, जब मैंने इसमें गेहूं का आटा मिक्स किया था तो साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट भी काट कर मिक्स किए थे, तो वही वीडियो मेरी मिस हो चुकी है। तो अब ये जब से अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इसे गार्निश भी कर लिया है, तो अब इसे काट लेंगे। और इसे काटने के बाद आप जैसे चाहो वैसे पीसेस में से काटो, लेकिन जो प्रसाद के रूप में मिलती है ना बर्फ़ी, वो बिल्कुल पतली और छोटी छोटी होती है। तो मैंने यहाँ थोड़े मोटे पीस रखे हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है और कितनी टेम्पटिंग लग रही है, और ये खाने में इतनी टेस्टी बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। गेहूं के आटे से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकेगा कि गेहूं के आटे का यूज़ करके मिल्क पाउडर के साथ आपने ये बर्फ़ी बनाई है। तो आप भी इस तरह से ये बर्फ़ी बनाइए तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, मैं ये अलग अलग पीसेस उठाकर आपको दिखा रही हूँ, एक से बढ़कर एक पीस लगेगा और आपका मन करेगा कि 3-4 पीस तो ऐसे उठाकर खा लिए जाएँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और आप सच में याद करेंगे बनाकर कि हाँ, आपने कोई मिठाई बड़े इजी वे में बनानी सीखी। और इसका टेस्ट तो पूछो मत, बस कमाल की बनती है ये। और फ्रेंड्स, अगर आपको बर्फ़ी की ये रेसिपी पसंद आए और अगर आपने बनाई और आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसी रेसिपी बनाई
तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।